बजट 2026 की तारीख नजदीक आ रही है। निवेशकों और बाजार के दिग्गजों की नजरें अब एक खास मुद्दे पर टिकी हुई है, डेट म्यूचुअल फंड्स पर इंडेक्सेशन का फायदा। पिछले 2 सालों में डेट फंड्स के टैक्स नियमों में बदलाव ने फिक्स्ड इनकम निवेशकों को थोड़ा मायूस कर दिया था। अब खबर ये है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की संस्था एमफी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने एक मजबूत प्रस्ताव रखा है। पिछले 2 बजटों ने डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। साल 2023 में सरकार ने अचानक इंडेक्सेशन का फायदा खत्म कर दिया और साल 2024 के बजट में नियम और भी कड़े कर दिए गए। इसका नतीजा ये हुआ कि अब डेट फंड से होने वाली कमाई पर निवेशक को अपने इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। ऐसे समझिए कि अगर कोई निवेशक 30% वाले टैक्स स्लैब में आता है तो उसे अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा सरकार को देना होगा, चाहे निवेश कितने भी समय के लिए किया गया हो। टैक्स का बोझ बढ़ गया। इन बदलावों की वजह से पिछले 3 सालों में डेट फंड्स में आने वाले पैसे में भारी गिरावट देखी गई। जो लोग सुरक्षित निवेश करना चाहते थे, उन्होंने अब इन फंड से दूरी बनानी शुरू कर दी। एमफी ने सरकार से ये मांग की है कि 36 महीने या उससे ज्यादा समय तक रखे जाने वाले डेट फंड्स पर इंडेक्सेशन का फायदा दोबारा बहाल किया जाए। एमफी का सुझाव है कि टैक्स दर या तो 12.5% हो या फिर इंडेक्सेशन के साथ 20% का विकल्प दिया जाए। इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट की कुछ धाराओं में जरूरी बदलाव किए जाने चाहिए। इंडेक्सेशन का मतलब आसान भाषा में ये है कि आपके निवेश की कीमत को महंगाई के हिसाब से एडजस्ट कर दिया जाए ताकि टैक्स सही तरीके से लगे। महंगाई की वजह से समय के साथ रुपयों की कीमत कम हो जाती है। अगर आपने कोई निवेश पहले किया था और आज के समय आप उससे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो उस निवेश की पुरानी कीमत पर आज के हिसाब से टैक्स नहीं लगना चाहिए। इंडेक्सेशन इसीलिए काम आता है कि वो उस पुराने निवेश की कीमत को महंगाई के हिसाब से ऊपर ले आता है, जिसे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहते हैं। इससे दिखता है कि रियल प्रॉफिट कितना हुआ। इससे टैक्स कम लगता है क्योंकि टैक्स रियल प्रॉफिट पर लगता है, ना कि महंगाई से बढ़े हुए मुनाफे पर। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों और रिटायर लोगों पर पड़ेगा। रिटायरमेंट के बाद ज्यादातर लोग ऐसे निवेश की खोज में होते हैं जहां पैसा सुरक्षित रहे और हर महीने या हर साल तय कमाई होती रहे। ऐसे में डेट फंड्स अब तक उनके लिए एक भरोसेमंद और कम जोखिम वाला विकल्प था, लेकिन अब डेट फंड से इंडेक्सेशन का फायदा खत्म हुआ तो कई निवेशक निराश हो गए। अगर ये टैक्स राहत दोबारा मिलती है तो टैक्स कटने के बाद उनके हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा। इससे उनकी आमदनी बेहतर होगी और वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जैसे सुरक्षित निवेशों में ज्यादा भरोसे के साथ पैसा लगा पाएंगे। डेट फंड्स में निवेश सिर्फ निवेशकों के लिए लाभदायक नहीं है, बल्कि ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी जरूरी है। जब लोग डेट फंड्स में पैसे लगाते हैं तो ये पैसा बड़ी कंपनियों और सरकारी परियोजनाओं में जाता है। इससे विकास कार्यों के लिए फंड जुटाना आसान हो जाता है। इंडेक्सेशन वापसी से लोग अपना पैसा लंबे समय के लिए निवेश करेंगे। इससे उन्हें फायदा होगा और देश के बॉन्ड मार्केट भी मजबूत होगा, क्योंकि ज्यादा लोग अपना पैसा सुरक्षित निवेश में लगाएंगे। बजट 2026 में वित्त मंत्री कौन से फैसले लेंगी, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन निवेशकों और उद्योग की जरूरतों को देखते हुए उम्मीद है कि सरकार कुछ राहत दे सकती है। अगर एमफी की मांग मान ली जाती है तो डेट म्यूचुअल फंड्स फिर से निवेशकों की पसंदीदा जगह बन सकते हैं। डेट फंड्स पर इंडेक्सेशन की वापसी सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं है, ये करोड़ों निवेशकों के लिए राहत की खबर होगी। सीनियर सिटीजन्स को ज्यादा पैसा हाथ में मिलेगा और देश के बॉन्ड मार्केट में भी नई जान आएगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जी बिजनेस।